अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ़ यू फाइन एंड डूइंग अमेजिंग। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपसे बहुत एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट टिप्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके हम हाउसवाइफ अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी कर सकती हैं। जैसे बच्चे स्कूल में एक टाइम टेबल को फॉलो करते हैं ताकि वो अपना जो सिलेबस है वो एक टाइम पे कंप्लीट कर सकें, सेम उसी तरह से होम मेकर्स को भी अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए ताकि हम टाइम पे अपने काम कंप्लीट कर सकें और फिर जब दिन ख़त्म हो तो हमें रिग्रेट ना हो कि हमने अपना ये काम कंप्लीट नहीं किया। तो चलिए व्लॉग करते हैं स्टार्ट। मैं अपने काम का आगाज़ करती हूँ अपने बेडरूम से मैं सबसे पहले स्टार्ट होती हूँ। आज मैंने अपनी बेडिंग चेंज करनी थी, मैंने उसको चेंज किया, नीट एंड क्लीन मैंने बेडशीट बिछा दिया। और अगर कभी मुझे फ़ील हो कि न्यू बेडशीट है और इसके ऊपर रिंकल्स हैं तो स्प्रे बॉटल से अच्छे से बेडशीट के ऊपर आप स्प्रे कर दें तो कुछ देर के बाद वो रिंकल्स निकल जाते हैं और ये बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है, मैंने इसको ट्राई किया हुआ है। रात में हम अपनी साइड टेबल्स पे रख देते हैं, पानी की बोतल होती है, कोई मेडिसिन होती है, लोशन होता है, तो मैं सुबह में लाजमी उन चीज़ों को वापस उनकी जगह पे रखती हूँ। ऐसे करने से मेरा घर बहुत ऑर्गेनाइज्ड और साफ़ सुथरा लगता है। ड्रेसिंग एरिया में भी मैं सुबह को हर चीज़ को वापस उसकी जगह पे रख देती हूँ। अगर आपने कोई लिपस्टिक निकाली हुई है, ब्रश है, लाइनर है या टिश्यूज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो वह सारी की सारी चीज़ें वापस उनकी जगह पे मैं रख देती हूँ। और अगर आप वर्किंग वीमेन भी हैं तब भी थोड़ा सा जल्दी उठ के अपने ड्रेसिंग टेबल को लाजमी ऑर्गेनाइज़ करें। और लास्ट कुछ अरसे से मेरी ये रूटीन है कि हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैं 30 मिनट्स लाजमी अपने घर को देती हूँ। ऐसा करने से क्या होता है कि मेरा घर ऑल टाइम ऑर्गेनाइज्ड और नीट एंड टाइडी होता है कि अगर अचानक से कभी कोई मेरे घर पे गेस्ट भी आ जाए ना तो मेरा घर हर टाइम नीट और ऑर्गेनाइज्ड ही होता है। और ये थोड़ा सा ये जो अगर हम लोग मेस अपने घर से समेट के इन चीज़ों को वापस उनके ठिकानों पे रख दें, आपका घर अच्छा खासा साफ़ सुथरा लगने लग जाता है। तो फिर चाहे जितने मर्ज़ी आपके एमरजेंसी में गेस्ट आ जाएं, फिर बेशक 5 मिनट्स गेस्ट के आने में हो, आपका घर तो ऑर्गेनाइज्ड और नीट ही होगा, तो आपको बिल्कुल भी गेस्ट को भी होस्ट करने में ज़रा भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। बेडरूम सेट करने के बाद उसके बाद मैं आ जाती हूँ लिविंग रूम में। और ये जो मेरा डाइनिंग टेबल है ये बेसिकली हम दोनों का, मेरा और हस्बैंड का वर्क स्टेशन भी है। सो हम इस पे बैठ के खाना भी खा रहे होते हैं, अपना काम भी कर रहे होते हैं। मेरा तो दिन का बहुत ज़्यादा टाइम डाइनिंग टेबल पे ही गुजरता है क्योंकि मैं अपना जितना भी यूट्यूब का काम है ये मैं यहीं पे बैठ के करती हूँ। वीडियो एडिटिंग करना हो या मुझे वॉइस ओवर करना हो, मैं सब कुछ यहीं पे बैठ के करती हूँ। इसके अलावा हस्बैंड ने भी अगर कोई ऑनलाइन लेक्चर वगैरह देना है या उनका कोई उनके ऑफिस से रेलिवेंट वो यहीं पे बैठ के करते हैं। सो इसको सबसे पहले सुबह में ऑर्गेनाइज़ करना होता है, जो भी एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ हो उसको वापस उसकी जगह पे रखना होता है। अच्छा, मेरा मोस्ट ऑफ़ द टाइम दिन का डाइनिंग टेबल पे गुजरता है तो इसलिए मैं जितनी भी मेरी इस्तेमाल की और ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर रखी होती हैं। लाइक कुछ मेरे मल्टी वाइटामिन्स हैं, मैंने कैंडल रखी हुई है इसके ऊपर। इसके अलावा मैंने टूथपिक रखी हुई है, मैच बॉक्स भी मैंने रखी हुई होती है। सो इन सब चीज़ों को मैंने एक गोल्डन कलर के ट्रे में ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। और साथ ही मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखे हुए हैं। और ये देखें, इतना सब कुछ रखा होने के बावजूद मेरा जो डाइनिंग टेबल है वो बिल्कुल भी क्लटर्ड नहीं लग रहा। सो कुछ इस तरह से मैंने अपने डाइनिंग टेबल को बहुत सिंपल सा रखा हुआ है और अपनी ज़रूरत की इस्तेमाल की चीज़ें भी इस गोल्डन ट्रे में ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई हैं। सो दिखने में भी बहुत ज़्यादा मैसी और क्लटर्ड नहीं लग रहा। आजकल की लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट है, काम बहुत ज़्यादा है और हम सबको ये लगता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन असल में हमारे पास टाइम कम नहीं होता। हमने अपने आप को, अपने काम को स्केड्यूल नहीं किया हुआ होता। जब हम लोग स्कूल में या किसी भी जगह पे, हम कहीं पे भी जॉब करते हैं ना, तो वहाँ पे वीकली प्लानर बनता है। तो उस प्लानर से इतनी ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है कि आपने अपने डेली बेसिस पे टास्क भी कंप्लीट करने हैं और वीकली आपने कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं। तो एज़ अ हाउस वाइफ भी अगर हम लोग अपना एक टाइम टेबल बना लें, एक स्केड्यूल बनाएं कि हमने एक काम को इतना टाइम देना है, दूसरा काम हमने इतने टाइम में कंप्लीट करना है, तो ट्रस्ट मी आपके पास फ्री टाइम बचता है आपकी सेल्फ केयर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड के लिए। ट्रस्ट मी, जब आप अपना डेली का स्केड्यूल बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे तो एट द एंड ऑफ डे आप ना तो थके हुए होंगे बल्कि आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा कि आज आपने एक प्रोडक्टिव दिन गुजारा है।
किचन में मैं आ गई थी और किचन में आते ही सबसे पहले मैंने ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ करना है, क्योंकि मैं वीकली ग्रॉसरीज़ करती हूँ। वेजिटेबल्स लेके आई हूँ और इन सारी वेजिटेबल्स को भी सॉर्ट आउट करना है। और आज मेरा सब्ज़ी बनाने का प्लान है। चिकन भी आ चुका है। चिकन को मैं हल्का सा सेका और नमक लगा के इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, ताकि इसमें से अच्छे से ये क्लीन भी हो जाए और एक्स्ट्रा ब्लड भी इसमें से रिमूव हो जाए। अच्छा, टाइम टेबल तो हम अपना बना लेंगे, अपने सारे काम भी अपने टाइम टेबल के मुताबिक कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है लास्ट फ्यू ईयर्स से, कि मैं हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम काम करने में बहुत बरकत है। और ये मैंने सारा कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है। पहले मेरी क्या रूटीन होती थी कि हस्बैंड अगर चले गए हैं तो मैं सो जाती थी और 12 बजे उठती थी। 12 बजे उठ के आधा दिन आपका सुस्ती में गुजरता है और शाम में जाके आप खाना बनाते हो या अपना कोई भी काम करते हो, तो उस तरह से ना तो एक आपके किसी काम में बरकत होती है और आपके बहुत सारे घर के काम पेंडिंग रह जाते हैं। और जब आपके काम पेंडिंग रह जाते हैं तो जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है, आपको गुस्सा आता है। कभी बच्चों पे आपको गुस्सा आएगा, कभी आपको हस्बैंड पे गुस्सा आएगा। जबकि हमारे दीन में भी तो सुबह जल्दी उठने की ही तलकीन है कि अगर आपने रिज़्क और रोज़ी को तलाश करना है तो आप सुबह सवेरे उठो। सो मेक श्योर करें कि आपके हस्बैंड या बच्चों के जाने के बाद आप अपने जितने भी घर के काम हैं, जितने ज़्यादा काम आप निपटा सकते हैं, वो सारे काम आप निपटाएं। मैंने अपना टाइम टेबल अपने मुताबिक सेट किया हुआ है, क्योंकि मैं ऑनलाइन काम भी कर रही हूँ। तो मैं हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद अपने घर को ऑर्गेनाइज़ और डीक्लटर करने के बाद मैंने मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स अपने ऑनलाइन काम को देने होते हैं। और अगर आप कोई ऑनलाइन काम नहीं करी, वर्किंग वुमेन नहीं है, आप एक हाउसवाइफ हैं, तब तो आपके पास इतना ख़ुद के लिए भी टाइम होता है, घर के लिए भी होता है, कि आप आराम से अपनी सेल्फ़ केयर भी कर सकती हैं। अच्छा, जब से समर्स यहाँ पे स्टार्ट हुई हैं ना, मेरा बिल्कुल वो जो चाय का सुबह को चस्का होता था ना, वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। अब मेरा दिल करता है कि सुबह में ठंडी ठंडी कोई चीज़ हो, कोई मैंगो लस्सी हो या कोई शेक हो। तो अब मैं इन चीज़ों को, ठंडी चीज़ को प्रेफर करती हूँ। फिर हम लोग मोस्टली पहले जब बाहर भी जाते थे ना, तो मैं कॉफ़ी लेती होती थी। और आजकल मेरा कॉफ़ी भी उसमें ऑल्टरनेटिव उसका ये है कि मैं कोल्ड कॉफ़ी ले लेती हूँ उसकी जगह। अच्छा, तकरीबन 12 बजे के बाद का जो टाइम है ना, वो मैंने कुकिंग के लिए रखा हुआ होता है, क्योंकि मैंने व्लॉग भी शूट करना होता है, रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो कुकिंग में थोड़ा सा ना मुझे टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि आपने डिफरेंट एंगल्स से वीडियो शूट करनी होती है। और अगर नॉर्मली मुझे वीडियो शूट ना करनी हो, रिकॉर्डिंग ना करनी हो, तो फिर तो 30 मिनट्स में आपका खाना बन जाता है। लेकिन जब आप व्लॉग शूट कर रहे होते हैं तो आपके हर काम को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। यहाँ पे मेरी लंच की प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो गई है। खाना बनाऊंगी किचन में। मैं अपने किचन को साथ साथ क्लीन करूँगी, जितने भी बर्तन होंगे वो मैं वॉश करूँगी। मैं अपने किचन में जब मैं खाना बनाने के लिए खड़ी होती हूँ ना, मैं ऐसे नहीं करती कि मैं खाना बना के बस वापस बाहर जाके बैठ जाऊँ। नहीं, मेरे किचन के जितने भी काम होते हैं ना, वो मैं साथ साथ करती हूँ। और इस तरह करने से हम लोग कुकिंग करते हुए एक्टिव भी रहते हैं और हमारा किचन भी नीट एंड क्लीन रहता है। सो यहाँ पे आपसे इतना टाइम विंडो एक सेट करनी है कि आपने इतने टाइम आपने किचन की कुकिंग को देना है और अपने किचन को देना है। और उस टाइम में आपने किचन का सारा काम कंप्लीट करके उसके बाद फिर आपने अपना कोई नेक्स्ट टास्क कंप्लीट करना है, या आपने रेस्ट करना है, या आपने नमाज़ पढ़नी है। तो जब हम अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट की पावर को समझ लेते हैं तो हमारी लाइफ में सारे काम हमारे कंट्रोल में होते हैं। और मैंने तो अब एक्सपीरियंस भी कर लिया है ना कि जब टाइम मैनेजमेंट हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो जाती है तो हमारे पास बहुत फ्री टाइम बचा है। ट्रस्ट मी, अब मैं अपने फ्री टाइम में अपने लिए स्किन केयर भी करती हूँ, अपनी जो मेरी हॉबीज़ हैं उनको भी मैं करती हूँ। इसके अलावा अगर मुझे एक्सरसाइज करनी है, मैं एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। वीक में 2 दफ़ा मैं वीडियो भी अपलोड करती हूँ, लाइक व्लॉगिंग भी कर रही हूँ साथ साथ अपने और अपनी फैमिली के लिए कुकिंग भी करती हूँ। अच्छा, मैं पहले स्टार्टिंग पे क्या करती थी, जब मैं अपना टाइम टेबल बनाती थी तो मैं ना स्टार्टिंग पे एक्साइटमेंट में इतनी लंबी लंबी लिस्ट बना लेती थी और उसमें से बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग रह जाते थे। क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो आपके घर के कामों में कुछ एक्स्ट्रा काम भी निकल आते हैं। जैसे कि आज अब ये मैंने अपना एयर फ्राई क्लीन करना है और ये मैं प्लांट पे मेरी नज़र पड़ी जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था।
तो इसको मैं क्लीन करने लगी साथ ही। जो ये मेरे आज टू डू लिस्ट में नहीं थे, लेकिन फिर भी जब मेरी इस पर नज़र पड़ी तो इसको भी मुझे क्लीन करना पड़ा। और उतनी देर में ये मेरा एक पार्सल भी आ गया। ये मैंने लास्ट वीक हस्बैंड के लिए शूज़ ऑर्डर किए थे, जिसका साइज़ का डिफरेंस था, तो इसलिए फिर मैंने एक्सचेंज करवाए और अब ये न्यू मैंने पेयर ऑर्डर किया था। ये विदिन 2 डेज़ में ये आ चुका है और ये साइज़ भी उनके बिल्कुल परफेक्ट है। किचन में वापस आके जो मेरा एयर फ्राई को मैंने गर्म पानी में डिप किया हुआ था उसको मैं क्लीन करूँगी। मैंने इसको कैसे क्लीन करने का मेरा मेथड क्या है कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डिश वॉशर डाल के गर्म पानी में इसमें डाल देती हूँ और तकरीबन 10-15 मिनट के लिए इसको पड़ा रहने देती हूँ। और ये जो गर्म पानी है ना, इसको मैं ठंडा नहीं होने देती। जब ये नीम गर्म सा हो जाता है ना, तो मैं स्क्रब्स के साथ अच्छे से इसको क्लीन कर देती हूँ। जितने भी टफ स्टेन्स होते हैं वो बहुत आराम से साफ़ हो जाते हैं और झटपट से सारे स्टेन्स बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। और बस अच्छे से इसको पानी से हमने साफ़ कर लेना ताकि सारा सोडा वगैरह और जो भी इसमें हमने डिश वॉशर लिक्विड इसमें ऐड किया है वो अच्छे से निकल जाए। और एक फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको अच्छे से नीट कर लें, साफ़ कर लें। और ये बिल्कुल न्यू देखें मेरा यहाँ पे लगने लग गया एयर फ्रायर। नमाज़ पढ़ के मैंने अपना थोड़ा सा फ्री टाइम मी टाइम एंजॉय किया, जिसमें मैंने टीवी देखती हूँ। यूजुअली मैं अपने लिए चाय बना लेती होती हूँ और साथ साथ मैं टीवी पे कोई ना कोई चीज़ देख रही होती हूँ या फिर मैं यूट्यूब पे कुछ देखने लग जाती हूँ। सो इस तरह से मैं अपने फ्री टाइम को और मी टाइम को एंजॉय करती हूँ। अब यहाँ पे आ चुके हैं हस्बैंड। खाना तो मैंने दोपहर में ही अपना बना लिया था और अब हस्बैंड के आने पे मैंने फ्रेश गर्मा गर्म रोटी भी पका ली है। और अब हम लोग अपना अर्ली डिनर करेंगे। बेसिकली हम लोग अराउंड 6 o'clock अपना डिनर कर लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड तकरीबन 5:30 और 6 o'clock के दरमियान में आ जाते हैं। और इस टाइम तक मेरे ऑलमोस्ट सारे टास्क कंप्लीट हो चुके होते हैं जो मैंने अपना एक स्केड्यूल बनाया हुआ होता है। फिर बिल्कुल फ्री होके, चाहे आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, चाहे आप अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करें। और मेरी रूटीन ये नहीं है कि मैं नॉन स्टॉप सारा दिन काम ही करती रहती हूँ, नहीं। मैं अपना एक टास्क कंप्लीट करके रेस्ट करती हूँ। 30 मिनट्स रेस्ट करने के बाद मैं फिर अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ आ जाती हूँ। तो इस तरह से मैं पूरा दिन एग्जॉस्ट भी नहीं होती और मेरे टास्क भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। आई होप आज के व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आप मेरे नेक्स्ट आने वाले सभी व्लॉग्स देख सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।